हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार, व्याख्याता रसायन विज्ञान किशनगढ़ रेनवाल। वेलकम इन माय केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। विद्यार्थियों कैसे हैं? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आज हमारे पास में टॉपिक है टेट्राहेलोएल्केन। देखिए टेट्राहेलोएल्केन क्या होते हैं। टेट्राहेलोएल्केन जैसे हम कोई एल्केन लेते हैं, एल्केन और एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन के द्वारा हो जाता है। 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक को हम कहते हैं टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलोएल्केन, यहां से 4 हाइड्रोजन हट जाएंगे और 4 हेलोजन जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलोएल्केन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमारे पास में एग्जांपल देखो है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका आईयूपीएसी नाम जो होता है, आईयूपीएसी नाम वो है टेट्राक्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम है इसका टेट्राक्लोरोमेथेन। तो सबसे महत्वपूर्ण टेट्राहेलोएल्केन कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। टेट्राहेलोएल्केन किसे कहते हैं? जब किसी एल्केन में से 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक को टेट्राहेलोएल्केन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका आईयूपीएसी नाम टेट्राक्लोरोमेथेन है, और व्यापारिक नाम जो होता है इसका, व्यापारिक नाम वो होता है पायरीन। ये पायरीन के नाम से मार्केट में मिलता है। पायरीन, मार्केट में पायरीन के नाम से मिलता है। देखिए इसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन, यानी इसको तैयार कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि आती है इसमें क्लोरोफॉर्म के क्लोरोनीकरण से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली विधि आती है क्लोरोफॉर्म के क्लोरोनीकरण से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, विरचन देखिए इसका निर्माण कैसे करते हैं। फॉर्मेशन, सबसे पहले बाय क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के क्लोरोनीकरण से हम इसका निर्माण करते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म की विक्रिया Cl2 से करवा देते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, सूर्य का प्रकाश। तो यहां से HCl का निष्कासन हो जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, एक जो है शेष यहां पर, तो ये हो गया यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा मेथड देखिए कार्बन डाइसल्फाइड से, बाय कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड से, विद कार्बन डाइसल्फाइड। एग्जांपल देखिए इसका कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। तो यहां क्या होगा देखिए स्टूडेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है और सल्फर मोनोक्लोराइड प्राप्त होता है H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड। इसको संतुलित करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मूल लेकर इसको संतुलित करते हैं। तो एक तो हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक है सल्फर डाई, ये सल्फर मोनोक्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड की विक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाते हैं, H2Cl2 से करवाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इसमें भी हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में सल्फर प्राप्त होता है। इसको संतुलित करने के लिए इसके 2 मोल लेते हैं। तो यहाँ पर सल्फर के कितने मोल हो जाएंगे? 6 मोल हो जाएंगे और 1 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये 2 विधि है, बाय क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, बाय कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारे पास में प्रिपरेशन। दूसरा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस,
वेपर युक्त होता है, वाष्पशील, अज्वलनशील, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों जैसे एथेनॉल, ईथर आदि में विलय होता है, तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, वेपरयुक्त होता है, वेपरशील होता है, एज्वलनशील एंड इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन कार्बनिक सॉल्वेंट, जैसे लाइक हम बात करते हैं एथेनॉल, ईथर आदि में विलय होता है। व्यापारिक नाम मैंने इसको बता ही दिया आपको, पायरीन इसका व्यापारिक नाम होता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आराम से समझ में आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन आती है इसकी भाप से देखिए इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टीम, इस रिएक्शन विथ स्टीम, भाप से क्रिया देखिए इसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को इतना हीट देंगे हम ताकि इसकी स्टीम बन जाए। 775 केल्विन टेम्परेचर से भी अब उसको हम गर्म करेंगे पानी को, तो ये स्टीम बन जाएगा। स्टीम बनकर ये देखो आगे क्या बनाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की भाप से रिएक्शन करवाते हैं, तब बनेगा क्लोरोफॉर्म, ये फोस्जीन बनती है, COCl2 बनता है। साथ में बनेगा इसमें HCl गैस बनेगी, HCl। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ये हो जाएगा 2HCl, फोस्जीन बनती है। तो आपसे पूछा जाए क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन स्टीम से करवाते हैं, भाप से करवाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए विषैली गैस क्या बनती है, फोस्जीन बनती है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, अपचयन रिडक्शन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड H2O, नमी की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, CH3 प्लस HCl प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करवाते हैं तब क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के 2 मोल लेकर इसको संतुलित कर लेते हैं, तो CH3 HCl यानी क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो क्या होता है जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, KOH से रिएक्शन करवाते हैं, तब इसमें बनेगा KCl बनता है, साथ में CO2 बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो पोटेशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जलीय KOH से विक्रिया करवाते हैं, जलीय KOH से। तो ध्यान देना इसके 4 मोल लेंगे KOH के, तो KCl के भी कितने मोल बनेंगे, 4 मोल बनेंगे, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा और 2 मोल वाटर के बनते हैं। तो इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF से क्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तब बनता है CCl2F2 बनता है, CCl2F2 बनता है। साथ में बनता है यहाँ पर HCl बनता है। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर HF के 2 मोल लेते हैं और HCl के यहाँ पर 2 मोल प्राप्त होते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रियोन। क्या बनेगा, फ्रियोन बनेगा, फ्रियोन। और इसका आईपीसी नाम है डाइफ्लोरो मीथेन। 2 क्लोरीन परमाणु है इसमें, 2 फ्लोरीन है और 1 कार्बन है, डाइफ्लोरो मीथेन फ्रियोन बनता है।
नेक्स्ट अभिक्रिया राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान ये क्लोरोफॉर्म के साथ भी होती है फिनोल की, और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी होती है, राइमर-टीमान अभिक्रिया। RTR याद कीजिए, क्लोरोफॉर्म भी देता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी देता है फिनोल के साथ में। हम इसमें क्या करते हैं, फिनोल लेते हैं और फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में क्षार मिलाएंगे KOH, रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनेगा, इसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है। पहले बना था सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म में, और यहाँ बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ये सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। इससे पहले वाले रिएक्शन में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना था अम्ल। तो ये क्लोरोफॉर्म के साथ भी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में बनती है, साथ में पोटेशियम क्लोराइड बनेगा KCl, और साथ में वाटर बनता है। इसमें संतुलित करने के लिए इसमें क्षार के जो है ना 4 मोल लेते हैं, तो KCl के कितने मोल बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। और वाटर के देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो यहाँ है हमारे पास में, तो और एक हाइड्रोजन यहाँ का जो है ना हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया 2H2O। तो ये हो गए यहाँ पर राइमर-टीमान अभिक्रिया, सैलिसिलिक अम्ल बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के, बाद में इसके यूजेज की बात करते हैं, उपयोग। यूजेज कहाँ कहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। सबसे पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में अभिक्रिया करवाने में। दूसरा है निर्जल धुलाई में, बिना वाटर की धुलाई करने में, निर्जल धुलाई में। निर्जल धुलाई में किसका उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट देखिए कीटनाशी में, कीटनाशी में इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ देखिए टेपवर्म, फीते जैसे कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, टेपवर्म। हुकवर्म, हुक के आकार के कीड़े पड़ जाते हैं, टेपवर्म हुकवर्म के इलाज में इसका उपयोग करते हैं, टेपवर्म व हुकवर्म के इलाज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक में इसका उपयोग करते हैं, अग्निशामक आग बुझाने में। कहाँ का इसका उपयोग करते हैं, अग्निशामक में, टेपवर्म हुकवर्म के इलाज में, कीटनाशी में, निर्जल धुलाई में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल व फ्रियोन के निर्माण में, फ्रियोन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक था कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इजीली आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है में, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और कल पढ़ेंगे हम हेलो एरिन पढ़ेंगे। 2-4 वीडियो के बाद में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।